हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राम पाल और आप देख रहे हैं राम क्लासेस फॉर बीएड। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर पेपर में, ठीक है, कंपटीशन पेपर में इससे कोई ना कोई जो है सवाल आता रहता है। तो चलिए जो दोस्तों जो वुड का घोषणा पत्र है उसे पढ़ते हैं 1854। तो इसमें हम पहले बता दें क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे वुड का घोषणा पत्र क्या था, ठीक है। फिर वुड के घोषणा पत्र की क्या सिफारिशें थी एवं क्या उसके सुझाव थे या विशेषताएं भी हम बोल सकते हैं। और जो तीसरा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वुड के घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव, मतलब उसका क्या प्रभाव पड़ा। एक होता है दीर्घकालीन, एक होता है तत्कालीन प्रभाव, एक होता है दीर्घकालीन। तो दोनों हम इसमें पढ़ेंगे, क्या उसके दीर्घकालीन प्रभाव पड़े और क्या उसके तत्कालीन प्रभाव पढ़े, इससे पढ़ेंगे। और जो चौथा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वुड के घोषणा पत्र का मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या आता है, गुण आता है, दोष आता है। तो इसके क्या गुण थे जो वुड का घोषणा पत्र था और क्या उसके दोष थे, तो इनको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। वुड का घोषणा पत्र 1854। तो इसके बारे में पहले हम थोड़ा आपको बेसिक जानकारी कुछ बता देते हैं। हुआ क्या था, 1833 के बाद जो है कंपनी को 1853 में एक जो है आज्ञा पत्र जारी करना था, ठीक है। तो उस समय जो ब्रिटिश संसद थी तो उसको यह एहसास हो गया था कि जो है बहुत लंबे समय तक जो भारतीय शिक्षा की अनदेखी नहीं की जा सकती, ठीक है। ये चीज़ उनको एहसास हो गया था, तो इसलिए उन्होंने भारतीय शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन हेतु जो है एक समिति बनाई थी, ठीक है। तो इस समिति ने क्या किया, 1853 में भारत की, मतलब 1853 तक की भारतीय शिक्षा का जो उसको गहनता से जो है अध्ययन किया, ठीक है। अध्ययन करने के बाद एक उनके जो मन में जो विचार आया, ठीक है, उसके बाद में भारतीय शिक्षा पर अपने सुझाव दिए, ठीक है। तो सुझाव क्या दिए समिति ने, सुझाव के आधार पर कंपनी ने 1800, मतलब जो उन्होंने सुझाव दिए थे उसके आधार पर जो था 19 जुलाई 1854 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की, ठीक है। उस समय जो थे कौन थे, सर चार्ल्स वुड, ठीक है। सर चार्ल्स वुड जो है इसके क्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे, ठीक है। तो इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका जो है आज्ञा पत्र, मतलब वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित कराया गया, ठीक है। तो अब इसमें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। इसे जो है वुड का घोषणा पत्र या इसे महाधिकार पत्र, ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया एजुकेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। तो जो वुड का घोषणा पत्र है 1854, ठीक है। तो वुड का घोषणा पत्र इसे क्या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र कहा जाता है। ये जो वुड का घोषणा पत्र 1854 का, इसे क्या कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन वैसे भी कंपटीशन में वैसे भी आ जाता है और ये आता ही रहता है कहीं ना कहीं वैसे भी, ठीक है। और कब आया था, तो वुड का घोषणा पत्र 1854 में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही डीपली मतलब पढ़ना है, कहीं हर जगह एग्जाम में कोई ना कोई सवाल आता ही रहता है, ठीक है। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे सर चार्ल्स वुड, ठीक है। कौन थे अध्यक्ष, सर चार्ल्स वुड। तो वुड ने भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई। जो वुड ने क्या था, भारत की भावी शिक्षा के लिए एक योजना बनाई। और भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, ये भी आया था क्वेश्चन, ठीक है, मैंने देखा था ये क्वेश्चन आया हो, कौन थे उस समय पूछ देता है। जो वुड का घोषणा पत्र था उस समय जो तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे, तो ध्यान रखना लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी को जो है 1854 में एक सुझाव पत्र भेजा, ठीक है, जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा गया, ठीक है। और इसमें कितने अनुच्छेद थे, तो ध्यान रखिएगा, इसमें 100 अनुच्छेदों वाला जो है बृहद दस्तावेज था, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। हाँ, अब पढ़ते हैं वुड के घोषणा पत्र की सिफारिशें एवं सुझाव। मतलब जो वुड का घोषणा पत्र था, अब इससे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं जो वुड का घोषणा पत्र के कारण, मतलब क्या कारण था जिसके कारण जो वुड का घोषणा पत्र आया था। तो हुआ क्या था, भारत में ब्रिटिश राज्य जो मजबूत हो जाने के कारण शिक्षा संबंधी एक मतलब स्थायी नीति तथा शिक्षा को एक व्यक्तिगत तथा स्थायी रूप देने के लिए इसका गठन किया गया था, ठीक है, वुड के घोषणा पत्र। फिर कहा है शिक्षा को जन शिक्षा बनाने के लिए, मतलब शिक्षा जो थी उसको जन शिक्षा बनाने के लिए, ठीक है। और जो तीसरा है आपका, वो हम कह सकते हैं अधिक समय तक भारतीयों को शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रखने के लिए वुड के घोषणा पत्र का गठन किया गया, ठीक है। फिर क्या है, भारत की सभी स्तरों की शिक्षा को तत्कालीन समस्याओं के समाधान के लिए, ठीक। तो ये थे। अब इसमें जो देखते हैं इसकी क्या है, वुड के घोषणा पत्र की सिफारिशें एवं सुझाव। तो इस सुझाव इसमें क्या है, पहला है आपका सरकार जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे। मतलब जो जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व है वो सरकार का जो है खुद उसका जो है अपने आप वाहन करे, ठीक है। जो दूसरा है वो है उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, जो है हायर एजुकेशन उसका क्या माध्यम बताएं, अंग्रेजी बताएं। और स्कूल शिक्षा
स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया। ठीक है, ये था आपका उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया। और तीसरा ये प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षा विभाग या जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। ये ध्यान रखिएगा, लोक शिक्षा विभाग और जन शिक्षा विभाग की कहाँ पर बात की गई, वुड के घोषणा पत्र में। ठीक है, तो क्या कहा गया था, प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षा विभाग या जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। ठीक है, ये और चौथा है आपका वो गाँव में देसाई भाषाई पाठशाला स्थापित मतलब की जाए, उनके ऊपर जिला स्तर आंग्ल देशी भाषाएं और हाई स्कूल तथा लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी शहरों मुंबई, कोलकाता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित की जाए। ये था चौथा आपका। पांचवा, इसमें स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया। मतलब इसमें क्या था, स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा दोनों पर बल दिया गया था। ठीक है, फिर छठा है आपका वो है, इसमें इस बात पर बल दिया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष। ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष की जो बात की गई थी वो वुड के घोषणा पत्र में की गई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ भी क्वेश्चन है, कई कंपटीशन में कई जगह आया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वुड के घोषणा पत्र में। और सातवां है वो है आपका शिक्षा क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब जो निजी क्षेत्रों को मतलब इसमें जो है प्रोत्साहित करने की बात कही गई थी। जो सहायता अनुदान प्रणाली है, मतलब ग्रांट इन एड्स की पद्धति चलाने की सिफारिश भी इसमें की गई थी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, जो सहायता अनुदान प्रणाली है उसमें कहाँ पर बात की गई थी, तो ये ध्यान रखिएगा वुड के घोषणा पत्र में इसकी बात कही गई, सहायता अनुदान प्रणाली की। ठीक है, चलाने की पद्धति की सिफारिश इसमें की गई। और फिर क्या नोट है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य भारतीयों का बौद्धिक, नैतिक तथा आर्थिक विकास करना। जो वुड का घोषणा पत्र है इसमें जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, भारतीयों का बौद्धिक, नैतिक तथा आर्थिक विकास करना है। अब वन लाइनर एक लाइन में इसे हम समझते हैं। लोक शिक्षा या जन शिक्षा विभाग की स्थापना, जो इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी या सुझाव या विशेषताएं क्या थी। पहली विशेषता थी लोक शिक्षा या जन शिक्षा विभाग की स्थापना। ठीक है, जो दूसरा है आपका वो क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना या विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव। ठीक है, विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव। फिर तीसरा है उच्च स्तर पर बराबर अंग्रेजी, जो है उच्च स्तर की जो भाषा क्या बताएं अंग्रेजी, और स्कूल स्तर पर जो भाषा बताया वो देसी भाषा है। फिर इसमें स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया। और छठा है आपका वो व्यावसायिक शिक्षा पर बल, मतलब इसमें क्या है, व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया गया। और सातवां है अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, और आठवां है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा। और नौवां है आपका सहायता अनुदान प्रणाली। और 10वां है आपका गरीब छात्रों का आर्थिक सुधार तथा समान शिक्षा की व्यवस्था। ठीक है, तो ये क्या थी, इसके सिफारिशें एवं सुझाव है, विशेषताएं हम बता सकते हैं। अब पढ़ते हैं वुड के घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव। मतलब जो वुड का घोषणा पत्र था इसका भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जो है वुड का मतलब तत्कालीन प्रभाव में क्या था, सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना। मतलब इसमें क्या था, सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना। मतलब इस घोषणा पत्र में सभी प्रांतों में क्या है, शिक्षा विभागों की स्थापना का सुझाव दिया गया था। ठीक है, और जो दूसरा है आपका वो सहायता अनुदान प्रणाली का प्रारंभ। तो इसमें दूसरा कौन सा आपका, सहायता अनुदान प्रणाली का प्रारंभ। तो इसमें क्या था, इसमें मतलब जो शिक्षा विभाग ने अपने अपने प्रांतों मतलब शैक्षिक स्थिति के आवश्यकता अनुसार सहायता अनुदान के नियम जो बनाए थे। ठीक है, जो भी विद्यालय इन नियमों को मतलब उनको पूरा करता है उसे क्या है, सहायता अनुदान मिलना शुरू हो गया था। ठीक है, और जो तीसरा है वो है क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना। मतलब क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना, मतलब इसमें क्या हुआ था, जो वुड का घोषणा पत्र था उसके बाद में जो है कंपनी ने क्या किया था, सभी स्तरों के विद्यालय खोलने प्रारंभ कर दिए थे। ठीक है, फिर चौथा है आपका वो विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, विश्वविद्यालयों की स्थापना, इसमें मतलब विश्वविद्यालय की स्थापना इसमें क्या था, मतलब 1857 में। ठीक है, बम्बई कलकत्ता मतलब कलकत्ता और बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। और फिर पढ़ते हैं वुड के मतलब वुड के घोषणा पत्र के दीर्घकालीन प्रभाव। इसके दीर्घकालीन प्रभाव क्या थे, तो शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य का। इसमें मतलब ये बात बोली गई थी, जो शिक्षा का उत्तरदायित्व वो किसका है, राज्य सरकार का है। ठीक है, और जो दूसरा है वो है विभिन्न स्तरों में शिक्षा का संगठन। मतलब इसमें जो बताया गया वो था मतलब विभिन्न स्तरों में शिक्षा का संगठन, इसमें 4 स्तरों में विभाजित किया गया था। ठीक है, और जो तीसरा है आपका अलग अलग स्तरों के लिए पृथक विद्यालय। ठीक है, अलग अलग उसके लिए क्या है, पृथक विद्यालय। मतलब इसमें जो था प्रत्येक जो स्तर के लिए क्या अलग अलग विद्यालयों की घोषणा
की गई थी, ठीक है। और जो चौथा है आपका है वो उचित शिक्षा के उद्देश्य, स्त्री शिक्षा, शिक्षक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा में प्रगति। तो ये क्या थे इसके दीर्घकालीन प्रभाव। अब आगे देखते हैं वुड के घोषणा पत्र का मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब पहले क्या पढ़ेंगे, गुण, इसके क्या क्या गुण थे। तो पहला क्या है आपका, वो है राज्य पर शिक्षा का उत्तरदायित्व, मतलब शिक्षा का उत्तरदायित्व जो किस पर है, वो राज्य पर है, ठीक है। दूसरा है शिक्षा के निश्चित उद्देश्य तथा जन शिक्षा विभाग की स्थापना। इसमें क्या हुआ था, निश्चित उद्देश्य तथा जन शिक्षा विभाग की स्थापना हुई थी, ठीक है। और जो तीसरा है वो है गरीब छात्रों को आर्थिक सहायता, मतलब जो गरीब छात्र हैं उनको क्या आर्थिक सहायता मतलब देने की बात कही गई, तथा शिक्षा का उचित संगठन, मतलब जो इसमें स्कूल थे, स्कूल विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, ठीक है, माध्यमिक स्कूल और उच्च शिक्षा विभाग, तो ये जो है इनका जो है संगठन 4 स्तरों में था, ठीक है। और जो चौथा है आपका व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था, मतलब व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था तथा एक स्त्री शिक्षा की उचित व्यवस्था पर बल दिया गया। इसमें क्या था, व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है, और जो है तथा स्त्री शिक्षा की जो व्यवस्था पर क्या बल दिया गया। फिर जो छठा है आपका विश्वविद्यालयों की स्थापना की घोषणा, निस्पंदन सिद्धांत का विरोध तथा निस्पंदन सिद्धांत का विरोध, मतलब इसमें क्या विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई था, और निस्पंदन सिद्धांत, मतलब निस्पंदन सिद्धांत जो आपने पढ़ा था उसमें क्या था, जिसे छनाई का सिद्धांत भी बोलते हैं, फिल्ट्रेशन थ्योरी, तो उसकी बात करें तो उसका यहाँ पर क्या है, विरोध किया गया, ठीक है। और विरोध किया गया, ठीक है, इसमें हायर मतलब ऊपर, ठीक है। और जो बी है वुड के घोषणा पत्र के दोष, ठीक है, प्राच्य साहित्य की उपेक्षा, मतलब प्राच्य साहित्य की इसमें उपेक्षा की गई थी। प्राच्य साहित्य मतलब जो अरबी, फारसी, संस्कृत आज जो भाषाएं थी, मतलब जिन्हें हम बोलते हैं भारतीय भाषाएं, तो उसमें क्या है इसकी जो है उपेक्षा की गई थी, ठीक है। जिसमें जो है जैसे एच विल्सन हो गए, HD प्रिंसिप, ये लोग उसके थे, ठीक है। भाषा का माध्यम अरबी, फारसी, संस्कृत ये एक था। और जो तीसरा आपका है शिक्षा का माध्यम, दूसरा स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था की समाप्ति, ठीक है। ये था आपका दूसरा, स्वतंत्र शिक्षा मतलब व्यवस्था की समाप्ति। और जो तीसरा है आपका वो है शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा, ठीक है। शिक्षा का माध्यम क्या है, अंग्रेजी भाषा। और जो चौथा है आपका वो पाठ्यक्रमों में अंग्रेजी साहित्य पर बल, ठीक है। और वो पांचवा धार्मिक शिक्षा पर नीति आय स्पष्ट, ठीक है। तो ये क्या थे, ये इसके गुण थे, ठीक है, और ये इसके दोस्त थे। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले टॉपिक।